बायोलॉजी में हार्ट के बारे में पढ़ना होता है, तो पूछेंगे कि आदमी का हार्ट कहाँ होता है, तो कहोगे सर यहाँ पे लेफ्ट तरफ। पर आप लोगों के क्लास का, आप लोगों की उम्र का बच्चा का हार्ट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है, दोनों हाथ में। जो दिख गया, जो एक बार हंस के बात कर लिया उसको दे दिए, तुम ले लो, तुम नहीं लोगे चलो तुम ले लो, तुम ले लो ना, बांटते फिरते हैं लोग। और किसी से भी लॉयल हो जाओ इस उम्र में बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बीमार थी, डॉक्टर बोल दिया था कि देखिए 1-2 दिन का बात है, बचेगी नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन उदास होकर अपनी पत्नी के पास बैठा था, तो पत्नी बोली कि सुनो, मैं तो अब जा रही हूँ पर हमको तुमसे कुछ मांगना है। मुल्ला नसरुद्दीन बोलने लगा, अरे बोलो बोलो, तुम जो कहो, जान दे दे तुम्हारे लिए। पत्नी बोली कि नहीं, जान नहीं चाहिए, तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगे। इस पर मुल्ला भड़क गया, अरे मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जैसी लक्ष्मी जैसी पत्नी को के जाने के बाद मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम कैसी कैसी बात करती हो, अरे तुम थी तो मैं था, तुम चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। इस पे पत्नी बोली कि देखो हम तुम्हारी पत्नी हैं 18 साल से, तुमको नस नस से पहचानते हैं, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे ही करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस एक प्रॉमिस करो कि जो नई पत्नी आएगी उसको मेरे कपड़े नहीं दोगे पहनने के लिए। इस पे मुल्ला बोला, अरे इतनी छोटी सी बात, क्या बात करती हो, तुम्हारे कपड़े, अरे वैसे भी सालिमा को तुम्हारे कपड़े फिट भी नहीं आएंगे। ये तो कहानी है आप लोग की उम्र की। अब बात हार्ट की हुई है, तो हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा जो कह लो वह है ओम्स लॉ, और सभी आप लोग पढ़े भी हैं ओम्स लॉ। कहाँ गया, मिलता नहीं है, आ जाओ। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड electric current flowing through a circuit is directly proportional. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its terminal. Current I is directly proportional to V, जहाँ से हम एक कांस्टेंट लेते हैं I is equals to V इज इक्वल्स टू आई आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दो क्वांटिटी हो तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी आई और भी दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसमें से हम लोग भी बटा आई रेशियो को एक स्पेशल नाम दिए हैं रेसिस्टेंस, जिसका सिंबल होता है आर, जिससे हमारे पास हो गया V इज इक्वल्स टू आई आर। यही है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पेयर और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ओम 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 ओम। वो देखे वो मूवी कोई मिल गया, अब चलो इस टॉपिक का फील लेते हैं और इससे जो PYQ पूछे जाते हैं उसको बनाते हैं। देखो इतना इजी है ना, मजा आ जाएगा। तो रेडी हो, चलिए हम लोग चलते हैं PYQ की तरफ। तो यह है एक सर्किट डायग्राम। करंट के चलने के रास्ते को सर्किट कहते हैं, आदमी के चलने के रास्ते को हम लोग कहते हैं रोड, और करंट जिस रास्ते पे चलता है उसको कहते हैं हम लोग सर्किट। और सर्किट को सिंबल का यूज करके बनाया जाता है अगर पेपर पे, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो यह है हमारा सर्किट डायग्राम। यह सिंबल है सेल का, एक है तो सेल, एक से ज्यादा है तो बैटरी, इसका काम होता है एनर्जी देना। यह सिंबल होता है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रत्येक जो कंडक्टर है अपने से जब वो करंट चलता है तो उस करंट के चलने के रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है, इसी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिवाइस लगाया है। डिवाइस यानी मशीन, जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए बुखार उखार हो जाता है तो थर्मामीटर यूज करते हैं ना, ऐसे करके जीभ में लगाते हैं तो टेम्परेचर पता चल जाता है। अच्छा, बड़े लोगों को तो जीभ में लगाते हैं, कभी छोटा बच्चा सके डॉक्टर के यहाँ जाना,
वो लोग थर्मोमीटर कहाँ लगाता है देखना। तो एक मशीन होता है वोल्ट मीटर, जिसका सिंबल ऐसे होता है। यह मापता है 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है तो यह बताएगा कि इस रेसिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हुआ है इसके दोनों टर्मिनल के बीच में। और दूसरा डिवाइस होता है एम मीटर, सिंबल होता है ऐसे, यहाँ पे यह लगाया गया है। इसका काम होता है कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बताना। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे, वो लोग क्या किए, एक सर्किट बनाए, एक सेल लगाए, एम मीटर और वोल्ट मीटर लगा के बैठ गए। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाला है, देखो एम मीटर को सीरीज में जोड़ा गया है, ये देखो, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल का कहानी कभी नहीं भूलोगे, बस एक बात याद रखना, जिन जिन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से सेम करंट फ्लो हो वे सभी सीरीज में होते हैं। और जिन दो पाथ से, ध्यान रखना मैंने कहा पाथ, पैरेलल पाथ होता है, जिन दो पाथ से अलग अलग करंट फ्लो हो वह दोनों पाथ पैरेलल होता है। और जिन जिन रास्तों से अलग अलग करंट फ्लो हो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे करंट आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्रांचिंग है, 2 रास्ते हैं। आदमी जब चलता है तो उसको 2 रास्ते मिलते हैं, तो उसमें से कोई एक रास्ता पकड़ के चला जाता है, पर करंट है बहुत अद्भुत, उसके रास्ते में उसके चलने के रास्ते में रोड पे अगर 2 रास्ते मिल गए तो दोनों पर चलने लगता है। यानी आई में से I1 इधर जाएगा और I2 इधर जाएगा। अब इन 2 रास्तों से 2 अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, इस ऊपर वाले वोल्ट मीटर से I1 और नीचे वाले से I2। तो हम लोग कहेंगे यह वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जब भी हम लोग सीरीज पैरेलल आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम लोग सीखेंगे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर सीरीज का निकालना सही होता है, पर जरूरी नहीं भी है। ठीक है। तो याद क्या रखना है, एम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। जिस रास्ते से करंट निकालना होता है उस रास्ते के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। हम लोग को इस सेल से निकलने वाले इस रास्ते में कितना करंट फ्लो हो रहा है यह निकालना था। यहां से करंट तो बदल गया है, तो हम लोग इसको इस सेल के साथ सीरीज में जोड़े हैं। और वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल। पैरेलल जोड़ते हैं मतलब यहाँ पे देखो, हमको इस रेसिस्टेंस के साथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम लोग एक रास्ते पे रेसिस्टेंस को लगाए हैं और उसके पैरेलल रास्ते पे वोल्ट मीटर को। और अच्छा पूछोगे क्यों है भाई एम मीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? तो देखो एम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो सर्किट में लगा देने पे भी यह करंट को कम बहुत ज़्यादा नहीं करता है, थोड़ा सा कम करता है। परंतु वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर इसको सीरीज में जोड़ दीजिएगा सब करंट यहीं पी जाएगा, तो सर्किट से करंट फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। अब तुम्हारे स्क्रीन पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखो, और शायद यह 2022 का है, और इसमें A, B, C, D में से कौन सा होगा जवाब बताओ, कमेंट करो। कुछ बच्चा बोलता है कि सर सवाल बन तो जाता है पर कमेंट करने का मन नहीं करता है। अच्छा, उसका मैसेज आता है तो फटाक से तो जवाब दे देते हो, कमेंट करने में इतना आलस, हम इतना खराब है भाई। अरे चलिए, तो सही जवाब है बी, जिन लोगों ने किया है वह सही है। अब आते हैं ओम्स लॉ के कहानी के ऊपर। बहुत साल पहले किसी एक कोना में एक वैज्ञानिक बैठा हुआ था, और वैज्ञानिक सबका काम का क्या है, इधर का तार उधर घुसाते रहना। तो क्या किया था कि ऐसा एक तो सर्किट बना लिया था, और सर्किट बना के उसमें एम मीटर और वोल्ट मीटर लगा के करंट माप रहा था। पहले वह 2 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो करंट आया 10 एम्पियर। अब उसके दिमाग में आया आइडिया, मोटू पतलू वाला का आइडिया आता है तो उसके दिमाग में आइडिया, बोला कि चलो एक और बैटरी लगा देते हैं।
एक और सेल लगाया तो हो गया 4 वोल्ट। अब जब एमीटर में देखा तो करंट 10 से 20 एम्पियर हो गया था। बोला रही तो मजेदार है, चलो और बढ़ाओ। तो उसमें फिर 2 वोल्ट बढ़ाया, 6 वोल्ट, तो यह हो गया 30 एम्पियर। फिर किया 8 वोल्ट, तो यह हो गया 40 एम्पियर। अब उस लगा खुशी से नाचने कि हम एक नया रिलेशन खोज लिए। देखिए तो यहाँ पे V बटा I का रेशियो निकालें तो यहाँ पे भी होगा V बटा I 1/5, यहाँ पे भी होगा 1/5, यहाँ पे भी होगा 1/5 और यहाँ पे भी होगा 1/5। अब लगा हुआ उछल उछल के नाचने कि देखिए हम एक नया रिलेशन खोज लिए हैं। किसी भी सर्किट में अगर वह कंडक्टर का बना हुआ है यानी मेटल का बना हुआ है, मेटल यानी कि सेमीकंडक्टर में काम नहीं करता है। अब वो चिल्ला के कहने लगा कि देखिए भैया हम एक नया चीज खोजे हैं। किसी भी कंडक्टर में अगर आप पोटेंशियल और करंट का रेशियो निकालिएगा हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। और क्लास 8 में वो साइंटिस्ट पढ़ा भी था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें पढ़ाया गया था, तुम्हें लोग शायद पढ़ाए होगे उस साइंटिस्ट को, कि 2 फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो कांस्टेंट हो, रेशियो अगर कांस्टेंट हो तो दोनों को कहा जाता है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद है? जैसे डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि देखिए वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंपोनेंट के अलोंग और उससे फ्लो होने वाला करंट दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि देखिए पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। क्यों? क्योंकि V बटा I बराबर कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया रेसिस्टेंस। और इस नियम को कहा गया ओम्स लॉ, ओम्स का नियम, क्योंकि उस विज्ञानी का नाम था ओम। उसमें से एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था क्लास में, सर उसका नाम ओम था, वो तो विदेशी था। तो विदेशी लोग भी ओम नमः शिवाय करता है। हमको नहीं पता करता होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी तो पावर आया, इतना बड़ा खोज किया जो तुम भी कर सकते हो लाइव में। तो V बटा I कांस्टेंट, तो हमारे पास आ गया V इजिकल्स टू IR। अब इस फॉर्मूला का खूबी यह है कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस। तीनों में से कोई 2 दिया होगा, तीसरा आराम से निकल सकता है। जैसे हमको अगर दे दिया हो वोल्टेज और करंट, तो रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, रेसिस्टेंस इजिकल्स टू V बटा I। चलिए यह नहीं दे के कुछ और दे दिया, करंट निकालना है तो करंट इजिकल्स टू V बटा R। तो तुमको इस पॉइंट से इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला का उपयोग इस तीनों में से किसी एक रूप से होगा ही होगा। तो चलो एक इजी क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे एक सर्किट में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है और यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 ओम का है। तुमको बताना है करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेसिस्टर। ऑप्शन A, B, C, D। इतना इजी क्वेश्चन है कि जब तक हम ऑप्शन लिख रहे होंगे अधिकांश लोग बना लिए होंगे। तो बना लिए हो तो इसी बात पे आंसर कमेंट करो। अरे ठीक है, कमेंट करोगे ना तो हमको भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमको लगता है, आप देखो सामने में क्लास में पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि चलिए हम पढ़ा रहे हैं, सामने से जवाब मिल रहा है, और यहाँ पे हम बोले जा रहे हैं, कोई कुछ जवाब दे नहीं रहा है। तो इसलिए कमेंट करोगे तो हमको लगेगा कि चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कर दिए? क्या जवाब आया है? सर ये तो इतना इजी है, हम तो ऐसा ही बना दिए हैं। सर आया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल्स टू 2 वोल्ट।
अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी और यूनिट का भी सिंबल भी 2 वोल्ट। अच्छा, रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 1 ओम और करंट I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V/R। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि मोदी को नहीं आगे बढ़ाना है। सॉरी, नो पॉलिटिकल कमेंट। V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V/R। यहाँ पे बैठाएंगे V 2 वोल्ट बटा I 1 ओम, दैट इज यस 2 एम्पियर हम लोग का आया था, यानी ऑप्शन बी सही। ठीक है, ये तो इजी हुआ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों और इस क्वेश्चन को देखें और देख के कहें कि अरे सर इसमें तो कोई कोई रेसिस्टेंस है। देखो यहाँ से एक तुमको गुरु मंत्र देते हैं, जब तक कि रास्ता बदले नहीं, मतलब करंट जब तक कि एक ही सभी रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, आपको इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर सर्किट में आपको ऐसा नहीं दिखे, इस तरह का ब्रांचिंग नहीं दिखे, एक रास्ता दही, एक रास्ता दिल्ली, एक मुंबई नहीं दिखे, तब तक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, इसीलिए यहाँ पे ला रहे हैं। हमने क्या कहा था, जिन जिन कंपोनेंट से एक ही करंट फ्लो हो रहा हो वह सभी सीरीज में होते हैं। तो जब भी चेक करना हो तो देख लो कि क्या एक ही करंट सबसे फ्लो हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उनको सीरीज मान के ट्रीट करिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि इस सर्किट से हम लोग जैसा जानते हैं कि करंट पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव की तरफ आता है। तो मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रहा है, तो इस करंट I का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हो? क्या है तुम में दम? क्या तुम हो बाजीराव सिंघम? अगर निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ तो। सर बहुत आलस लगता है, बना तो लेंगे, फिर अब कौन जाएगा कॉपी कलम निकालने। देखो सभी मास्टर पढ़ा रहे हैं, एक से एक बढ़िया टीचर लोग पढ़ा रहा है। ऑनलाइन भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे वीडियो खोल लेते हैं मजाक मस्ती देखने के लिए। एक बच्चा कह रहा था, सर हमको ना आपके क्लास में बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, पर जब ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, उसमें थोड़ा कॉमेडी करिए ना, कॉमेडी। तो हम बोले कि ठीक है, अगला बार से नाच नच के वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा। पढ़ाई लिखाई सीरियस चीज है। मेरे टीचर कहते थे कि पढ़ाई लिखाई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत खराब हो जाता है अच्छों का। लेकिन हाँ, एक बार तुमको प्यार हो गया पढ़ने से, फिर तुमको किसी और से प्यार होगा ही नहीं। इतना मजेदार चीज है। चलिए, प्यार मोहब्बत का बहुत बात हो गया। तुम लोग आंसर निकाले हो क्या? 3 2 5 1 6 V इक्वल्स टू IR 2/6 यानी 1/3। आंसर करंट बड़ा इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर आया है, तो बधाई हो, एकदम सही है। नहीं आया है तो देखिए, मैंने कहा कि अगर रेसिस्टेंस सभी सीरीज में हो तो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस जोड़ के निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पुण्य भी मिलता है, सीधे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि देखो इसमें ओम 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 करना पड़ रहा है। तो जब भी एग्जाम हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी निकाल के 4-5 बार सर्किट पढ़ लीजिए, ओम 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 ओम। भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा, सीधे आप पास हो जाइएगा। अरे पढ़ लिख के कुछ हुआ है? जो होगा पूजा पाठ से होगा। भगवान को जाइए एकदम माथा पकड़िए, धाम देना कि भगवान पास करा दो, हम नहीं पढ़े हैं। अरे जो तुमको बिना पढ़े पास नहीं करवा पाया वो कैसा भगवान? नकली भगवान है। अरे पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे तो फिर भगवान का करेंगे कहाँ, चार डालेंगे। सॉरी सर, हम नहीं मानते हैं किसी में। खैर चलिए आते हैं रेसिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट से कितना करंट जा रहा है यह पता लगाने के लिए हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इजिकल्स टू IR, यानी कि I इजिकल्स टू V/R। अब यहाँ पे तो बहुत सारा रेसिस्टेंस है, किसको लें?
तो देखो जब सीरीज में हो तो सबको ले लो, जोड़ दो, ठीक है। तो यहां से हम लोग कहेंगे करंट I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट बटा रेसिस्टेंस 2 1 3 3 6 ओम। यहां से काटेंगे 1/3 एम्पेयर। तो 1/3 एम्पेयर का करंट हुआ जो कि फ्लो हो रहा है हमारी नसों में, हमारे खून में करंट दौड़ता है 1/3 एम्पेयर। अच्छा, इस पूरे सर्किट से 1/3 एम्पेयर जा रहा है, यानी इस रेसिस्टेंस से भी 1/3, इससे भी 1/3, इससे भी 1/3। अब यहां से क्वेश्चन को हम बदल दें और कहें कि बच्चों, हे बच्चों, आप बताओ तो इस 1 ओम वाले रेसिस्टेंस से, अरे नहीं तुम डिलीट मत होना, हाँ, इस 1 ओम वाले रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। देखो यह 2 वोल्ट किसी भी सर्किट में मिठाई जैसा होता है, ले लेता है। जैसे जो बड़ा रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ज्यादा होगा, जो छोटा है उसमें कम होगा। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across 1 ohm रेसिस्टर। इस रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो अब सिर्फ इस रेसिस्टर के बारे में सोचो कि तुमको क्या क्या पता है। तो हमको पता है इस रेसिस्टर में कि यह रेसिस्टर करता है प्यार सिर्फ संडे को। इस रेसिस्टर के बारे में हमको पता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है R इक्वल्स टू 1 ओम और करंट फ्लो हो रहा है 1/3 एम्पेयर। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, करंट 1/3 इंटू रेसिस्टेंस 1 गुना करेंगे तो 1/3 वोल्ट, यानी इस 2 वोल्ट में से यह 1/3 वोल्ट खा रहा है। बाकी बचा 2 - 1/3 घटाएंगे तो 6 में 5/3, 5/3 वोल्ट में यह दोनों निपट जाएंगे। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं 2024 में 2 नंबर का पूछा गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें एकदम डायग्राम ऐसा ही है। हम पूरा इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन क्या है। और उस क्वेश्चन को आप लोग अभी बनाइएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो बोर्ड में गर्दा उड़ा देंगे। तो पूरा सर्किट डायग्राम ऐसे ही है, यह नहीं दिया हुआ है और यह मैंने क्या किया, इसको नहीं, हाँ यह भी नहीं दिया है। ये पीला पीला लाइन हटो, तुम भी हटो, जाओ टाटा। हाँ, पूरा सर्किट डायग्राम ऐसा ही है। यहाँ पे 2 1 3 3 6 3 था ना, 3 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across 3 ओम रेसिस्टर। ऑप्शन है 2/3 वोल्ट, B 1 वोल्ट, 4 C 4/3। ऑप्शन वह नहीं दिया था, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कबीर कह गए हैं कि पढ़त पढ़त जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये सब क्या है, ये सब उन लोगों के लिए छोड़ो जो लोग को कोई लड़की नहीं मिल रही है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, आपको मिल गई है, धन्य हो आप जाइए प्रेम करिए। ये सब हम जैसा फटेहाल लोगों के लिए है, ठीक है। तो फटेहाल लोग अगर बन गया हो तो जल्दी कमेंट करिए,
कमेंट करने में डर लग रहा हो, हम रिचार्ज करवा देंगे, मैसेज भेज देना 32 तारीख को। हाँ, आंसर बी इसका सही होगा। चलो देखते हैं इसमें स्टेप क्या क्या लेना है। स्टेप नंबर 1, जब भी ऐसा सवाल आए तो स्टेप क्या लेना है, तो स्टेप नंबर 1, पहले पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है वह निकालिए। टोटल करंट इन सर्किट, CKT। तुम उपजा, जैसा कि हम लोग पीछे निकाले थे, इस सर्किट से 1/3 एम्पियर का करंट आएगा। अब जिस रेसिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उस रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को इस 3 ओम वाले में निकालना था, तो इस 3 ओम के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा है, तो हमारे पास डेटा है कि रेसिस्टेंस इसका है 3 ओम, करंट जो फ्लो हो रहा है वह है सर 1/3 एम्पियर का, और ओम्स लॉ हमारे बाबा ओम्स ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR, आई का I 1/3 और R 3, 3 एकम 3 कट के बचा 1 ओम वोल्ट, यह सही जवाब। ठीक है, तो यह है ओम्स लॉ।